हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन 10th क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 के बारे में। तो देखो पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं कि होती क्या है। तो देखो जो जर्नल फॉर्म होती है ना लीनियर इक्वेशन की, वो होती है ax प्लस by प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म होती है आपके किसकी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, जहां पे x एंड y दो वेरिएबल है और a b c क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो अपन इसी के ही ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद रखना है, अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, सपोज कीजिए टू लीनियर इक्वेशन है, पहली का नाम है a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, और सेकंड का नाम है a2x तो मेरे पास इक्वेशन है। तो इन केस में देखो क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, अगर a1 by a2, ठीक है, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल ना हो b1 by b2, ठीक है, अगर वो लाइन की बात करेगा तो लाइन कैसी करती है, लाइन आर इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्टिंग करती है या इंटरसेक्ट करती है। दूसरी बात a1 by a2, इनका रेशियो बराबर है b1 by b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 by c2 के। तो इस केस में क्या करेगी, लाइन आर पैरेलल, लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। और थर्ड केस a1 by a2 बराबर होगा b1 by b2 बराबर होगा c1 by c2। तो लाइन कैसी होती है, लाइन आर कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, लाइन कॉन्सिस्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो a1 by a2 का रेशियो बराबर नहीं हो b1 by b2 के, तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। a1 by a2 बराबर हो b1 by b2 लेकिन बराबर ना हो c1 by c2, तो नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरी बात a1 by a2 बराबर हो b1 by b2 बराबर हो c1 by c2, तो इस केस में क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है अनेक हल है। ठीक, इसका मतलब होता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और अगर इसका मतलब हो, इसका मतलब अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो ये इसका हिंदी में मतलब होता है। ऐसे ही अगर इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लाइन आर पैरेलल, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। और तीसरे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ऐसे घटना पंक्ति। तो ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसमें लाइन इंटरसेक्ट करती थी, प्रतिच्छेद, इसके अंदर क्या होती थी, पैरेलल है, समांतर, और इसमें क्या है, कंसिस्टेंट, सहभागी, सह घटना पंक्ति। इसके अंदर क्या होते थे, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, इसके अंदर नो सॉल्यूशन और इसके अंदर मैनी सॉल्यूशन। अब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन एक डेफिनेट आएगा 1 मार्क्स में। क्या पूछ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने मान लिया एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि मेरे पास a मैंने बोल दिया, मतलब एक इक्वेशन है जिसका नाम है 2x + 3y + 5 = 0। फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन है 2x + ky, ठीक है, और प्लस का 6 = 0, ये सेकंड इक्वेशन। और मैं कह दूं आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, अपने को क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k इफ द लाइन आर कुछ भी बोल सकता है, मैंने मान लिया पैरेलल, कि लाइन क्या है, पैरेलल है, और आपको k की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता है अगर लाइन पैरेलल है तो a1 by a2 बराबर होगा b1 by b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1 by c2, ये कंडीशन थी। a1 by a2, a1 की वैल्यू है फर्स्ट वेरिएबल, इसका कौन है 2, a2 की वैल्यू भी 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू k, 16 आउट करोगे कैंसिल आउट,
तो 1 इज इक्वल टू 3 बाय के, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको बोल देगा कभी नो सॉल्यूशन है, कभी यूनिक सॉल्यूशन है, कभी मैनी सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका डेफिनेट आएगा, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। आगे देखो इस चैप्टर में आपको है ना मेथड आने चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो मेथड है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, दूसरे का नाम है एलिमिनेशन। एनसीईआरटी में ये दो ही मेथड है जिससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। तो देखो दोनों मैं अप्लाई कर लेता हूं। पहले मैं लेता हूं सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन विधि। क्या कहती है, जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है, मैंने मान लिया 3x + 2y प्लस का इज इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन मैंने ले ली x - y इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है, कौन से मेथड से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आपके पास दो इक्वेशन है, जो आपको पसंद हो उसमें से एक इक्वेशन को चूज कर लो। मैंने क्या ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को लिया। सेकंड का नाम है x - y इज इक्वल टू 5। x माइनस का y इस तरफ आके किसका बनेगा, प्लस का y। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। फिर मेरे को क्या करना है, मैंने कौन सी इक्वेशन को चूज किया था सेकंड में, तो जो ये x है ना इसकी वैल्यू आपको फर्स्ट में पुट करनी है। तो मैंने कर दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अगर आपने इसको सेकंड से लिया है तो फर्स्ट में पुट करना है, और फर्स्ट से लिया है तो सेकंड में पुट करना है। रखोगे इसकी वैल्यू किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट क्या है 3x + 2y इज इक्वल टू 10। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x की जगह मैं लिख सकता हूं 5 + y 2y इज इक्वल टू 10। लिख लिया। सोल्व आउट करेंगे तो कितना हो गया 15 + 3y प्लस का कितना 2y इज इक्वल टू 10। सोल्व आउट करूंगा तो 5y इज इक्वल टू 10 - 15, और 5y की वैल्यू -5 आ गई। सोल्व आउट की तो y कितना हो गया -1। y की वैल्यू 1 आ गई। अब आपके पास इतनी इक्वेशन है, किसी में भी आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, y की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैंने रखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में रख रहा हूं, थर्ड में रख देता हूं। थर्ड का नाम था x इज इक्वल टू 5 + y, तो x y की जगह -1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे ही एलिमिनेशन, विलोपन विधि, वो देखो क्या कहता है एलिमिनेशन। जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 2y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट थी मेरे पास, और सेकंड थी x - y इज इक्वल टू 5, ये मेरे पास सेकंड थी। ठीक है, जब भी आपको एलिमिनेशन लगाना है तो क्या तो x की वेरिएबल इक्वल करना है या y के, आपको पसंद है उसी के कर लो। तो यहाँ पे x की जगह 3x है, यहाँ पे मेरे पास ओनली x है, तो x को 3x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो मैंने करवा दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड y 3, और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x - 3y इज इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास थर्ड आ गई। तो मैं थर्ड जो इक्वेशन एक जैसी हो गई, जैसे x के वेरिएबल सेम हो गए इन दोनों केस में, तो इन दोनों को ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड ली, फर्स्ट का नाम था 3x + 2y इज इक्वल टू 10, थर्ड का नाम है 3x - 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, फिर आपको ये देखना है अगर ये दोनों प्लस के हैं तो ऑलवेज माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मैंने करवा दिया एंड सबट्रैक्टिंग करवा दिया, इनको माइनस कर दिया, तो माइनस वाला प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट। 2y इसका ये साइन काउंट होगा ना, कि ये कितने हो गए 5y इज इक्वल टू -5। y की वैल्यू कितनी आ गई -5/5, y आ गया -1। वही y आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट में पुटिंग की, तो फर्स्ट में है 3x + 2y इज इक्वल टू 10, 3x 2y की जगह मैंने -1 इज इक्वल टू 10, 3x की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 10, 3x हो गया आपके पास 12, और यहां से सोल्व किया तो x कितना आ गया 4। ठीक है, मेथड कोई भी आंसर सेम आते हैं, बस आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, अब मैं उन क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, क्या कहता है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सेट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो कहता है जो लार्ज वाला है, बड़े वाला एंगल है, छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है,
तो आपको क्या करने हैं, एंगल निकालने हैं। इसका मतलब दो एंगल होंगे, तो मैंने क्या मान लिया, लेफ्ट। सॉल्यूशन कर रहा हूं इस क्वेश्चन का, तो मैंने कर लिया लेफ्ट। द फर्स्ट एंगल, द फर्स्ट लार्ज एंगल, लार्ज एंगल, पहले बड़ा वाला एंगल तो मैंने मान लिया क्या है मेरे पास, एक्स है, ठीक है। अगर मेरे पास बड़े वाला एक्स है तो स्मॉल वाला वाई होगा, देन द सेकंड स्मॉल एंगल, ये कितना हो गया मेरे पास, वाई हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है तो कितने डिग्री का होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई का ऐड करूंगा तो 180 आएगा, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में ये कहा था कि जो छोटे वाला एंगल है, जो बड़े वाला एंगल है, छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। बड़े वाले एंगल का नाम था x, छोटे वाले का नाम कितना था, y, और इससे कितना ग्रेटर है ये 18 डिग्री। सेकंड आ गए। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मैं इजीली फर्स्ट में पुट कर सकता हूं, तो मैं कर दूंगा क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा x प्लस y की वैल्यू 180 थी, x की जगह मैंने लिखा y प्लस 18, इसकी जगह भी y बराबर 180, y और y कितना हो गया 2y, 180 माइनस का 18 2y, 180 में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 162, और इसको अगर मैं इससे 16 आउट करूंगा तो ये आ गया 81, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 81। y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन को दे दे, तो मैंने कह दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड के अंदर मैंने दिया, तो सेकंड के अंदर क्या आ गया मेरे पास, x y प्लस 18 x, y की जगह मैंने लिखा 81 प्लस का 18, और 81 और 18 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 99। तो लार्ज वाला एंगल कितना था 99 डिग्री, स्मॉल वाला कितना था 81 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन क्या हो जाती है, एक भिन्न हो जाती है 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम आंसर हर में क्या ऐड कर दे, 2 ऐड कर दे तो। और कहता है इफ 3 इज एडेड ऑन द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड कर दिया अपन ने किसके अंदर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो आपको क्या कहता है, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो एक ऐसा भी फ्रैक्शन टाइप का भी आपको क्वेश्चन कर लेना है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन में करना है लेट द, क्या क्या मानोगे, एक तो इसके अंदर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर तो कितना मान लिया मैंने, न्यूमरेटर तो मैंने मान लिया x, और दी डिनोमिनेटर मेरे पास कितना हो गया, डिनोमिनेटर मेरे पास हो गया, डिनोमिनेटर की वैल्यू मैंने मान ली y। तो देखो जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा था इन दोनों के अंदर 2 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। इन दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो जो मेरी भिन्न है, फ्रैक्शन है, कितना हो जाता है, वो हो जाता है 9/11, ठीक है। यही है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लूं, 11 x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 y प्लस 2, सोल्व करेंगे 11x प्लस का 22, 9y प्लस का 18, 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y की वैल्यू आ गई माइनस का 4। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। ऐसे क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है आपको, सेकंड में कहता है कि 3 ऐड करने पर, बोथ 3 ऐड करने पर मतलब x में भी 3 ऐड किया, y में भी 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन होता है 5/6, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई x प्लस का 3 y प्लस का 3, सोल्व आउट किया 6x प्लस का 18 इज इक्वल टू 5y प्लस का 15, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, और ये 6x माइनस 5y माइनस का 3, ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आ गई। अब मैं दोनों को सोल्व आउट कर लेता हूं, ठीक है। एलिमिनेशन लगाना है तो कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, और आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो कोई भी इक्वेशन ले लो। तो मैंने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का नाम था 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, मैंने लिखा 11x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y,
और x की वैल्यू निकाल ली 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। थर्ड इक्वेशन आ गई। और अगर ये मैंने फर्स्ट से लिया है तो कौन सी में पुट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो मैंने कर दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड का नाम क्या था, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, सोल्व आउट करूंगा तो x की जगह कितना था 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 माइनस का 5y इज इक्वल टू -3। करो इसको सोल्व आउट करोगे तो 6 को 9 से किया तो 54y माइनस का इसको किया तो 24। ठीक है, अपोन में 11 माइनस 5y अपोन में 1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया मेरे पास 11 एलसीएम आ गया। 11 एलसीएम लूंगा 55y माइनस का 24, इसको इससे करूंगा तो माइनस का 55y इज इक्वल टू कितना है -3। और अपन ने सोल्व आउट किया तो देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -y माइनस का 24 इज इक्वल टू यही होगा, और -y इज इक्वल टू ये इस तरफ जाके किसका प्लस का हो गया तो कितने बच गए, माइनस के 9 बचे, नहीं बचे। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और y की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन को दे सकता हूं, थर्ड में पुट कर दूं या यहां पे रख दूं, किसी में पुट कर सकते हो आप। चलो इसमें रख देते हैं 6x माइनस 5 मल्टीप्लाई y की जगह 9 इज इक्वल टू -3। 6x ये कितना हो गया माइनस का 54 उस तरफ 45 ये हो गया माइनस का 45 और माइनस का 45 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा प्लस का। सोल्व किया तो ये 42 और x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन था वो कितना था अपने पास, फ्रैक्शन था 7/9 और यही क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और एज वाले क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखो जब भी एज का क्वेश्चन होना तो आपको प्रेजेंट एज लेके चलना है। तो क्वेश्चन में कहता है 5 ईयर हैंस, ठीक है, क्या कहता है कि 5 साल द 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ठीक है, एंड 5 ईयर एगो। देखो हैंस आ जाए आफ्टर आ जाए इनका मतलब होगा बाद में, और बाद के लिए अपने को प्लस करना है। ठीक है, क्या क्या बता रहा हूं मैं आपको कि हैंस आ जाए, ठीक है, या आ जाए आफ्टर आ जाए। ठीक है, इनके लिए आपको यूज करना है प्लस का। एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, ठीक है, इनके लिए आपको यूज करना है माइनस का। तो कहता है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ 5 साल द 5 ईयर हैंस 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, कि 5 साल के बाद जेकब अपने बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगा। एंड 5 ईयर एगो 5 साल पहले जैकब एज विल बी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, जेकब की एज 7 टाइम्स थी अपने बेटे की, 7 गुना थी। तो कहता व्हाट इज प्रेजेंट एज, इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो जब भी एज का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करनी है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज तो मैंने मान ली x ईयर है। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, इसके बच्चे की है y ईयर। ठीक है, यही होगी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इसने, 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, प्लस करना है। तो 5 साल बाद जेकब कितने साल का हो जाएगा, आज x का है तो अगर 5 साल बाद बात करूं तो उसके 5 ऐड कर दी, और इसका बेटा आज कितने का है y का, तो कितने का हो जाएगा +5। कहता है कि जेकब अपने पिता की आयु का 3 गुना था। ठीक है, तो x + 5 इज इक्वल टू 3y प्लस का 15 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास। दूसरी इक्वेशन में कहता है 5 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या हो गया, पहले की बात कर रहा है, तो x माइनस 5 और इसका बेटा कितने का होगा, y माइनस 5 का। अब कहता है कि जेकब अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स था, 7 गुना था, तो x माइनस 5 7y माइनस का 35। सोल्व आउट किया, x माइनस 7y माइनस का 35 प्लस का 5 और सोल्व करूंगा, x माइनस 7y की वैल्यू आ गई -30। ये आ गई सेकंड, फर्स्ट सेकंड आ गई। कर लो दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व किया तो मैंने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से लेके चलूंगा तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और अगली है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस प्लस प्लस कट गया। 7y में से 3y सब्ट्रैक्ट किया तो 4y, और ये कितना हो गया 40, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, कि भाई y कितना है मेरे पास 10 है। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास ये, इसके अंदर y की जगह अगर मैं 10 रखूंगा तो ये मेरे पास कितना आ गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब जेकब की एज कितनी है, इसकी परसेंटेज तो थी 40 ईयर और इसके बेटे की कितनी थी 10 ईयर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज 9। कहता है कि 2 डिजिट्स के नंबर का सम 9 है, ठीक है, उनकी डिजिट्स का सम 9 है। एंड कहता है आल्सो द 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। कहता है कि जो 2 डिजिट्स का नंबर बनेगा ना उसका 9 गुना जो उन अंकों को बदलने पर संख्या आएगी ना उसके दुगने के बराबर है। तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर, कि वो नंबर क्या है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले जब भी डिजिट्स का क्वेश्चन आए तो देखो अगर मेरे पास 2 डिजिट्स की बात कर रहा है वो 2 डिजिट्स की, ठीक है, तो देखो 2 डिजिट्स के नंबर को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आएगा अपने पास टेंस प्लेस वैल्यू, है ना, उसके बाद आएगी यूनिट प्लेस वैल्यू। भाई सबसे पहले तो कौन आएगा, दहाई का अंक, और फिर आता है इकाई का। और अगर ये 10 प्लेस वैल्यू है तो इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई होगी, और यूनिट प्लेस वैल्यू है तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी। यही बात होती है ना। तो देखो मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें मानना लेट द टेंस प्लेस वैल्यू। टेंस प्लेस वैल्यू का नाम तो क्या मान लिया, इस वैल्यू का नाम तो तुमने मान लिया x, एंड द यूनिट प्लेस वैल्यू को क्या मान लिया, प्लेस वैल्यू को तुमने मान लिया y, मान लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता था इनकी यूनिट की डिजिट्स का सम कितना है 9 है। इसका मतलब x प्लस y ऐड करूं तो 9 आए, फर्स्ट कंडीशन तो यही है। अब 2 डिजिट्स का नंबर है तो कुछ नंबर तो बनेगा ना आपके पास, तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑब्टेन। भाई जो मेरे को प्राप्त अंक है वो क्या होगा कि इसकी मल्टीप्लाई तो कितने से, भाई ये 10 डिजिट्स है तो 10 से, और उसकी मल्टीप्लाई 1 से, तो नंबर तो यही बनेगा। उसके बाद इसने कहा रिवर्स नंबर। रिवर्स का मतलब क्या है, इसकी जगह तो 10 डिजिट आ गया और ये चला गया यूनिट की जगह, तो 10y प्लस x, ठीक है। अब यहां पे भी एक कंडीशन अप्लाई कर दी, कहता है कि इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, जो रिवर्स करने पर नंबर बनाना उसके 2 टाइम्स के बराबर है। किया करो, 19x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। 19x माइनस का 20y प्लस 9y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। कितने करेंगे तो अपने पास 19 माइनस का 2x तो 88x, देन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस 11y, और यहां पे 0, 11 कॉमन ले लेते हैं, 8x माइनस y की वैल्यू आ गई 0, इसका मतलब 8x माइनस y बराबर 0 सेकंड आ गया। दोनों इक्वेशन ले लू तो मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मेरे पास थी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, अगली है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये दोनों सेम साइन के हो, जो वेरिएबल इक्वल है तो माइनस होगा, और अगर वो एक ही साइन के हैं तो प्लस होगा। तो एडिंग करेंगे, एंड एडिंग करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये कट गया, 9x की वैल्यू 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। कोई भी एक इक्वेशन को दे दो, फर्स्ट को देंगे तो फर्स्ट का नाम था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ गई 8, x आ गया y आ गया, ठीक है। अब आपसे नंबर पूछा था, देखो इसको वैल्यू देंगे तो 10, x की जगह कितना आया है भाई 1, और इसकी जगह कितना आया मेरे पास 8, तो नंबर क्या था वो 18। और अगर वो रिवर्स पूछ ले तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो गया
81। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगली है, एक लीडिंग लाइब्रेरी हैज द फिक्स चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट 3 डे एंड द एडिशनल चार्ज फ्रॉम द ईच डे। सरिता paid 27 rupees from a book keep at 7 days and Suzy pay 21 rupees from to keep in 5 days। तो कहता है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फ्रॉम द ईच एक्स्ट्रा डे। कहता है कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर 2 प्रकार के चार्ज है। पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद हर एक डे का कोई एडिशनल चार्ज है। तो एक लड़की है सरिता नाम की, उसने 27 रुपए पे किए 7 दिन के लिए, और ऐसी सुशी है, उसने क्या किया, उसने पे किया 21 रुपए 5 दिन के लिए। तो आपसे कहता है कि फिक्स चार्ज क्या था और एडिशनल चार्ज क्या था। तो मैंने क्या मान लिया, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे। 3 डे का फिक्स चार्ज मैंने कितना मान लिया भाई, x रुपए, ठीक है। एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। एक्स्ट्रा डेज का मैंने क्या मान लिया, y रुपीज मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले सरिता थी जिसने कितने रुपए पे किए, उसने पे किए थे आपके पास 27 रुपीज 7 दिन के लिए। तो देखो पहले 3 दिन का तो वो x रुपए ही पे करेगी, पहले 3 दिन का तो कितना कर लिया उसने, x। अब 7 में से 3 गया, 4 बचा, तो 4 डेज का क्या करेगी, y। एक दिन का y रुपए होता है, तो 4 दिन का कितना हो गया, 4y। पे करके आ गई 27 रुपए, फर्स्ट बन गई। सुशी ने किए थे 21 रुपए, कितने दिन के लिए, 5 रुपए के लिए, 5 दिन के लिए। तो पहले 3 दिन का x, 5 दिन है तो 2 दिन का कितना बच गया, y, और पे कर दिया 21, ये आ गई दूसरी। सब्ट्रैक्ट करवा दो, सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो कैंसिल हो गई, ठीक है। कितना बच गया, 2y की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। और y की वैल्यू किसी एक को देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा, तो x प्लस 4y की जगह 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। x इज इक्वल टू 27 माइनस का 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो पहले 3 दिन का तो 15 रुपए चार्ज है, और उसके बाद प्रत्येक दिन का कितना रुपए चार्ज है, 3 रुपए चार्ज है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कहता है ए से बी की दूरी है ना कितनी है, 100 किलोमीटर एक हाईवे पे। उसके बाद कहता है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट हुई, दूसरी कार बी से स्टार्ट हुई। कहता है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती है तो क्या होता है, मीट इन 5 आवर, कितने घंटे में मिलती है, 5 घंटे में मिलती है। और अगर वो कहता है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। तो कहता है व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, उन कार की स्पीड्स क्या होगी, 2 ही कार है। तो मैंने क्या मान ली, लेट फर्स्ट कार, पहली वाली कार की स्पीड तो है x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार, इसकी है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या, जो कि स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। और अगर मैं टाइम यहां से ले तो कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो वो क्या कहता है कि जैसे मैंने मान लिया ये प्लेस है ए और एक था यहां से बी, ठीक है, और ये एक दूसरे से कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर थे। प्लेस है ए और बी, ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर है। अब देखो एक कार यहां से स्टार्ट कर रही है, एक कार यहां से स्टार्ट कर रही है, सेम डायरेक्शन का मतलब है अगर ये यहां आ रही है तो ये भी ये हो गई, ठीक है। तो कहता है कि ये क्या करती है, 5 घंटे में मिलती है, यही बोला, ठीक, 5 घंटे में मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरे को क्या निकालना है, मेरे को डिस्टेंस मेरे को मालूम है, तो मैं टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो इसका मतलब देखो पहले वाली कार की स्पीड थी x, टाइम कितना ले रही है, 5 आवर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस आएगा सेम के लिए। फिर अगली वाली कार की स्पीड कितनी है y, टाइम तो वो भी 5 ही ले रही है, और ये डिस्टेंस कितनी थी, 100 किलोमीटर। देखो 5 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100,
सोल्व आउट करूंगा तो 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 फर्स्ट आ गया। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, कहता है अगर वो क्या करे एक दूसरे से टूवर्ड्स टू ईच अदर, टूवर्ड्स का मतलब है ये भी ऐसे चली गई तो दूसरी वाली कार भी ऐसे ही जा रही है, तो ये क्या करती है 1 घंटे में, टूवर्ड्स टू ईच अदर 1 घंटे में मिल जाती है। ठीक, अब 1 घंटे की बात है तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली वाली कार की डिस्टेंस स्पीड y, टाइम 1 ऐड होगा, अगले की भी एक स्पीड y और ये 100। दूसरी कंडीशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आ गई दूसरी। ले लो दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को ऐड करूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है। ऐड कर दो 2x 120, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, x की वैल्यू फर्स्ट में दे दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस 60 इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 माइनस 60, x की वैल्यू आ गई 40। इसका मतलब इसकी स्पीड तो है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपको मोटर वोट्स के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है रितु कैन डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। कहता है कि रितु है ना डाउनस्ट्रीम मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में, 2 घंटे में, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अपस्ट्रीम है जिस तरफ पानी बह रहा है उसके अपोजिट साइड वो जाती है 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर एंड करंट वाटर। तो देखो मैंने क्या मान लिया, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टील वाटर, स्टील वाटर जब पानी रुका हुआ है तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ रितु इन करंट वाटर, इसके अंदर कितनी है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो बात हो रही है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। देखो जब बात आएगा ना डाउनस्ट्रीम मतलब पानी बह रहा है और अपन भी उसी तरफ जा रहे हैं तो अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी ना, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, सो द स्पीड ऑफ रितु इन डाउनस्ट्रीम में क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या करेगी ऐड करेगी, इसलिए क्या हो गई ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अपस्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ रितु इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब अपोजिट, तो आप जब भी तैरोगे पानी बह रहा है उससे अपोजिट तो आपकी स्पीड कुछ कम होगी, इसलिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा किसका, कि मेरे को पता है कि जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मेरे पास इसने टाइम बोला हुआ है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लगा दूंगा नहीं लगा दूंगा, बिल्कुल लगा दूंगा। तो इसने क्या बोला कि 2 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर करती है 20 किलोमीटर बोला था, किस केस में बोला था अपस्ट्रीम में, सॉरी डाउनस्ट्रीम में, और उसकी स्पीड कितनी हो गई x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 20, कट दो, कटेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10, फर्स्ट आ गया। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में उसने बोला था अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब अपस्ट्रीम में उसने बोला कि 2 आवर्स में ओनली 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन आ गई। ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऐड करूंगा तो कैंसिल, 2x की वैल्यू 12, x की वैल्यू आ गई 6, और x की वैल्यू फर्स्ट में रखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। तो जब पानी क्या था रुका हुआ था तो उसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, और जब पानी बह रहा है तो उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो अपना चैप्टर 3 था उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एनसीईआरटी कॉर्नर के वो मैंने आपको सारे इस वीडियो में
कंप्लीट करवा दिया। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना और इन्हीं क्वेश्चन की प्लस इनके जैसे टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना। एग्जाम में इनसे बाहर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस।